तो फाइनली यूपीआई पेमेंट के लिए एचडीएफसी बैंक ने एक डेडिकेटेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। उसका नाम रखा है यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड। तो इस क्रेडिट कार्ड से आप कहीं भी दुकानों पर क्यूआर कोड जो होते हैं उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पहले ये होता था कि क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी शॉप पे स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। आप दुकानों पे जो क्यूआर कोड होते हैं उसको डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। तो ये वाले जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एचडीएफसी ने, तो ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके चार्जेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, तो ये सारा इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। बात कर लूं इसके रिवॉर्ड्स पॉइंट की, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है रिवॉर्ड्स पॉइंट के लिए ही। तो ये दिखा है गेट 3% कैशबैक ऑन सुपरमार्केट, ग्रोसरी, डाइनिंग, पेज़ैप स्पेंड, या फिर आप बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करते हैं पेटीएम क्यूआर कोड स्कैन करके, और उसकी पेमेंट अगर आपने सुपरमार्केट या फिर ग्रोसरी या फिर डाइनिंग के लिए किया है या फिर पेज़ैप से किया है, तो आपको वहाँ पे 3% का सीधा-सीधा जो है वो कैशबैक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम पहले कोई भी यूपीआई से पेमेंट करते थे, पेटीएम या फिर फ़ोनपे वगैरह-वगैरह को यूज़ करके, तो वहाँ पे हमको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक देखने को नहीं मिलता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको जो है यूपीआई पेमेंट पे भी कैशबैक मिलेगा, और ये जो है वो 1 महीने में मैक्सिमम आपको 500 पॉइंट मिलेंगे। आगे बताएँगे कि पॉइंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा कैशबैक आपको मिलेगा 2% का, वो कैशबैक आपको यूटिलिटी स्पेंड पे मिलेगा, और उसमें भी आपको जो है 500 कैशबैक पर मंथ के लिए फिक्स कर दिया गया है कि 500 ही आप कैशबैक पॉइंट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। यानी कि बिल पेमेंट इन सब पे भी आपको कैशबैक मिलेगा। 1% का कैशबैक जो है आपको मिलेगा किसी भी स्पेंड पे, यानी कि इन दो के अलावा अगर आप कहीं भी स्पेंड करते हैं तो आपको फ्लैट 1% का कैशबैक मिलेगा। बशर्ते कि कंडीशन ये होना चाहिए कि इस क्रेडिट कार्ड से आप फ्यूल ना डलवाएँ, क्योंकि उस पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। आप कोई भी अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट ना करवाएँ, इस पे भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। आप पेटीएम वॉलेट में या किसी भी वॉलेट में पैसा ऐड ना करें, इस पे कैशबैक नहीं मिलेगा। रेंट पे भी नहीं मिलेगा, और कोई भी आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, चाहे वो ट्यूशन फीस हो, कॉलेज फीस हो, या किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट का फीस आप पे करते हैं, तो उस पे भी आपको ये 1% का कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली इन कैटेगरी पे आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। और जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा वो भी मैक्सिमम 1 महीने में 500 कैशबैक पॉइंट ही मिलेगा। तो टोटल आपको कितना हो गया? पहले केस में 500 था, दूसरे केस में 500 था, प्लस तीसरे केस में 500 था। तो 1 महीने में जो आप टोटल रिवॉर्ड पॉइंट गेन कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेके, वो 1500 कैशबैक पॉइंट है। These reward point are valid for both UPI as well as normal spend made by the UPI रुपे क्रेडिट कार्ड। यानी कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कहीं भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज करें तो आपको इतनी ही कैशबैक मिलेंगे। हालांकि वो पेमेंट जो है इससे रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि स्पेंड से, यानी कि ये यूटिलिटी स्पेंड, सुपरमार्केट, तो जिस तरीके से आप स्पेंड करते हैं उसी तरीके से आपको कैशबैक दिया जाएगा। तो आप चाहे तो इसको क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करने पे भी आपको ये कैशबैक मिलेगा, या फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तब पर भी आपको ये कैशबैक मिलेगा। अगला मैं इसकी चार्जेस की बात कर लूँ, तो इसके एनुअल चार्ज जो रखा गया है फिलहाल, और ज्वाइनिंग फीस वो 250 रुपये और प्लस 18% का जीएसटी है। यानी कि करीब-करीब 300 रुपये आपको पहली बार लग जाएगा, और पहली बार ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस सेम ही होता है। यानी कि 1 साल के लिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे, और फिर अगले साल जो है 250 रुपये और 18% का जीएसटी, यानी कि हर साल आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए 300 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद मैं अगले पॉइंट की बात कर लूँ, तो ये बोल रहा है कि एनुअल फीस जो है आप अगर 1 साल में 25,000 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपको कोई भी एनुअल चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि ये 300 रुपये जो अप्रॉक्स लग रहा है वो चार्ज नहीं लगने वाले हैं। इसके बाद ये बोल रहा है कि द कैशबैक पॉइंट अर्न बाय यू आर वैलिड फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन डेट। जैसे कि ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 7 अप्रैल को कर रहा हूँ, तो अगर मुझे कोई कैशबैक मिलता है 7 अप्रैल 2023 को शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, तो अगर मैं आज के दिन में कोई कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अर्न करता हूँ, तो उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 7 अप्रैल
2025 तक रहेगी। तो यानी कि ये टोटल 2 साल के लिए इसकी वैलिडिटी रहती है। जो अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि ये जो कार्ड है वो टोटली वर्चुअल कार्ड है, आपको कोई भी फिजिकल कार्ड नहीं दिया जाएगा। ये मुझे इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा। एटलीस्ट फिजिकल कार्ड तो दे देते, लेकिन ये फिजिकल कार्ड आपको नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस क्रेडिट कार्ड से एटीएम से तो बिल्कुल पैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको कोई भी फिजिकल क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है कि इसका एक कैशबैक पॉइंट का जो वैल्यू है वो ₹0.25 है। तो महीने में आप मैक्सिमम जो अर्न कर सकते हैं वो 1500 कैशबैक पॉइंट अर्न कर सकते हैं, तीनों कैटेगरी मिला के, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर आप इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो महीने में आप जो अर्न कर सकते हैं वो है ₹375। तो यानी कि एक महीने में आप ₹375 अर्न कर सकते हैं। और अगर आप हर महीने इसको यूज करते हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल में आप टोटल ₹4500 तक अर्न कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहले यूपीआई पेमेंट पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलता था, पर अब जो है आप यूपीआई से भी कमा सकते हैं। तो ये मुझे इसके काफ़ी अच्छे जो है एडवांटेज लगा। हालाँकि इस क्रेडिट कार्ड को निकालने के पीछे की मकसद भी यही था। यू कैन रिडीम कैश पॉइंट अगेंस्ट होटल बुकिंग एंड अगेंस्ट प्रोडक्ट और वाउचर्स स्मार्ट बाय पोर्टल। तो यानी कि ये जो है इसको आप कैशबैक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जो आपका पॉइंट है वो mycard.com इसका जो वेबसाइट है, तो mycard.com पे आपको ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो शो होगा। और मिनिमम 500 अगर आपके कैशबैक पॉइंट हो जाएंगे तो उसको आप रिडीम कर सकते हैं। 500 से कम कैशबैक पॉइंट को रिडीम नहीं कर सकते। तो वो रिडीम जो है आप फ्लाइट या होटल बुकिंग के लिए कर सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़न का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। इसको डायरेक्टली आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। जो इसका अगला पॉइंट है वो ये कि यू कैन पे ऑन बिजनेस क्यूआर नॉट ऑन पर्सनल क्यूआर। तो इसका मतलब ये है कि जो दुकानों पे क्यूआर कोड लगे होते हैं वो बिजनेस क्यूआर कोड होते हैं, तो उसको आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको कैशबैक मिलेगा। पर अगर आप किसी के जो पर्सनल क्यूआर कोड होते हैं, जैसे कि फ़ोनपे का, पेटीएम का पर्सनल होता है, वो बिज़नेस नहीं होता है, तो वहाँ पे शायद आप ये पेमेंट भी नहीं कर पाए क्यूआर कोड को स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से, या अगर कर भी पाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, ये क्यूआर कोड स्कैन करने का और पेमेंट का जो ऑप्शन है वो ओनली बिज़नेस क्यूआर कोड में आएगा, पर्सनल क्यूआर कोड में नहीं आएगा। जो अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि द एचडीएफसी बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड कैन बी लिंक टू मल्टीपल इसके जो एप्लीकेशन आते हैं यूपीआई का, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो, अमेज़न पे हो, फ़ोन पे हो, भीम यूपीआई, कोई भी जो भी आपका पेमेंट करने के लिए एप्लीकेशन यूज करते हैं, हर जगह इस क्रेडिट कार्ड को आप लिंक कर सकते हैं। और जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो नीचे पहले आपके बैंक के ऑप्शन आते होंगे कि आप इस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं या इस बैंक से, तो उसके जस्ट नीचे आपको ये क्रेडिट कार्ड भी शो करने लगेगा, आपको ये क्रेडिट कार्ड अगर मिलता है तो। और अगर आप इसमें से किसी भी एप्लीकेशन में उसको लिंक कर देते हैं तो अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की, या फिर यूँ कहें फाइनल ओपिनियन की, कि ये क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ये क्रेडिट कार्ड मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि जो एचडीएफसी के बहुत सारे ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है मार्केट में जो आपको 5% तक कैशबैक भी देता है शॉपिंग पे। तो ये क्रेडिट कार्ड आप ना लें। अगर लेना चाहते हैं तो वो लोग लें जो ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, जो ऑफलाइन पेमेंट करते हैं, यानी कि ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही लोग इस क्रेडिट कार्ड को प्रीफर करें। अदरवाइज एचडीएफसी का जो दूसरा क्रेडिट कार्ड आते हैं, चाहे मिलेनिया हो गया या और भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, तो उसको प्रीफर करें, क्योंकि उस पे आपको ज़्यादा कैशबैक देखने को मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड से भी अच्छा कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं जो कि 2023 में सबसे ज़्यादा अप्रूव किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों ने इस क्रेडिट कार्ड को पसंद भी किए हैं, तो उसमें से जो टॉप के 5 क्रेडिट कार्ड हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।